लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय मौजूद हैं शिमला के स्कैंडल पॉइंट में। और यहाँ पर स्कैंडल पॉइंट की अगर बात करें, काफ़ी चहल पहल यहाँ पे रहती है, चाहे आप दिन के समय आए चाहे सुबह के समय आए। तो इसी चहल पहल के बीच में चुनावी चर्चा लेकर हम आपके सामने आए हैं। और चुनाव में क्या चहल पहल है, क्या चाहते हैं लोग, जनता, शिमला की जनता क्या चाहती है, क्या काम हुए हैं, क्या विकास के काम हुए हैं, अगर हुए हैं तो कौन से, अगर नहीं हुए तो कौन से यहाँ पर रह गए हैं, और खास तौर पर जो मुद्दे क्या हैं। सर, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम नवीन है, मैं शिमला का रहने वाला निवासी हूँ। नवीन जी, मुद्दे क्या है, चुनाव आने वाले हैं, मुद्दे क्या लगते हैं आप? देखिए जी, मुद्दे तो आप देखिए, शिमला की मैं अगर बात करूँ, शिमला का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पानी का। और उसके बाद जो शिमला का सबसे बड़ा मुद्दा है एम्बुलेंस रोड का, हेल्थ का। हमारे पास जितना ये आईजीएमसी हॉस्पिटल है और ये रिपन है, इसमें पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, सब यहीं आ रहे हैं। तो शिमला वालों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो ये नीचे रिपन बनाया है, ये भी पैक रहता है। तो ये भी मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन की। बच्चों, हर स्कूल के अंदर, नर्सरी के अंदर 120 आदमी की एडमिशन होती है। और हमारे पास 10 स्कूल है जो अच्छे स्कूल है, 7-8 स्कूल होंगे गर्ल्स और बॉयज़ के मिला के। और हमारे पास जो है 8 स्कूल में अगर बात की जाए तो 800 से 900 बच्चे नर्सरी में, प्री नर्सरी में एडमिशन होती है। पर हर साल 2,500 से 3,000 बच्चा शिमला के अंदर आ रहा है जिसको एडमिशन है। तो कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोचती है, क्योंकि मॉडर्न स्कूल बनाया जाए, कोई अच्छी प्राइमरी स्कूल यहाँ बनाया जाए और एजुकेशन के स्तर को सुधारा जाए, वो बात नहीं है। अच्छा, सेकंड बात करूंगा, जैसे आपने मुद्दे की बात की, पिछले 70 जब से देश आज़ाद हुआ, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, वट ABCD जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं आज कोई विचारधारा से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिमला के नागरिक होकर बात कर रहा हूँ। शिमला कोई भी बात हो, हर मैन्युफैक्चर में एक ही बात होती है, वो होती है बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ। और पिछले 17 साल से एक ही मैन्युफैक्चर, हर पार्टी का यही चल रहा है। हर मैन्युफैक्चर में आप देखा कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, और हमारी पब्लिक उसी पे ही वोट डाल रही है। 17 कितना बेवकूफ़ हमारे को बना रहे हैं, और हमारी पब्लिक बन रही है और हम लोग भी बन रहे हैं। ठीक है नवीन जी, आपसे हम दौर से बात करेंगे। आपका कहना है कि मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा, कांग्रेस है, तो सिर्फ वादे यहाँ पर किए हैं। चलिए, आपसे हम दौर से बात करेंगे। आपका नाम क्या है और क्या लगता है कि मुद्दे क्या है, चुनावी मुद्दे? नमस्ते, मैं अंकुर। मैं बेसिकली शिमला से नहीं हूँ, मैं बिलासपुर से हूँ। मुद्दे देखिए, सबसे पहली बात है कि मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होंगे। समस्याएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो जनसंख्या है। मेरा मानना ये है कि जब तक, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि अगर आपके पास सोर्सेज कम है और खाने पीने वाले ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है कि वो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हम क्या ये सोचते हैं कि हम अपने घर में, आज देखो सब्जी मंडी का हाल देखिए, सब्जी चलेगी, ऊपर भी हाइट चलेगी, लेकिन ऐसा सोचता है कोई कि हम घर पे उगाए? ऐसा कोई सोचता है? सब बोलते, आज देखो घर की हालत देखो कि अगर 5 किलोमीटर आगे स्कूल है तो वहां पर हम लोग क्वार्टर ले लेते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली महंगाई का वो भी कहीं ना कहीं कारण है कि वहाँ महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ का जो है रेज हो रहा है, हर चीज़ रेज हो रही है, हम उगाना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी बात हेल्थ की रही, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ किसी का, लेकिन जो हेल्थ का जो अभी आया है, अभी बिलासपुर में इतना बड़ा संस्थान, जो पूरे देश का एक बहुत बड़ा संस्थान एम्स होता है, वो वहाँ पर आया है। हाँ, मानते हैं कि आईजीएमसी में या शिमला में बर्डन पड़ता है हर चीज़ का, वो हम भी जाते हैं, हमने भी कई बार विजिट किया बीमारी के कारण, लेकिन उसका विकल्प अब हमारे सामने एम्स आ चुका है। तो निस्संदेह कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक वरदान ही कह सकते हैं इसके स्वास्थ्य उसके फील्ड में। लेकिन अगर दूसरी बात रही शिमला की, तो शिमला में 2 बातें शुरू से ही हैं, चाहे आज से, जब से शिमला बना है तब से, या अंग्रेजों के टाइम से। उसमें पब्लिक कम थी, अब पब्लिक ज़्यादा हो गई है, हर कोई चाहता है शिमला आना। दूसरी बात, मैंने वही कहा कि सोर्स कम है, खाने पीने वाले ज़्यादा हैं, तो नेचुरली हाइक होगा। तो मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होंगे। और रही इस पढ़ाई की बात, हाँ, मेरा ये ज़रूर मानना है कि युवा होने के नाते शिक्षा और स्वास्थ्य में फ्री मत दो। फ्री की बाजू जो है कुत्ते के मुंह में भी डालते तो कुत्ता नहीं खाएगा मांस समझ के। कुछ हिस्सा उसमें कटौती की जाए, 10-20% हिस्सा लिए जाए, लेकिन पूरा फ्री ना किया जाए। उससे जो है एक फ्री की आदत, मैंने बोलता हूँ ये हमारा हक है, लेकिन उसको फ्री करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बर्डन हमारे ऊपर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है ये चीजें हमारे को जो है मतलब फ्री ना किया जाए। मेरा बोलने का मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा लिए जाए। कुछ आपके पास आएंगे? बिल्कुल, इन्होंने ठीक बोला, फ्री किया जाए। अभी हमारी जयराम ठाकुर की सरकार है, उन्होंने देखो 5 लाख रुपए का फ्री कर दिया हुआ इलाज। ये आदतें पड़ रही है, आदतें बिगाड़ रहे हैं, ठीक है ना जी, ये भी तो गलत है। अभी बिजली फ्री कर दी आधी, ये चीज़ की जो इलाज की अगर बात करें, कोई गरीब बंदा जिसको नहीं दे सकता, उसके लिए फायदा, उनको दो, जिसको जरूरत है उसको दो।
हर किसी को थोड़ी ना आप एक जिसकी टर्नओवर करोड़ों रुपए की आप उसको भी ये दे रहे हैं, ये सुविधा गलत है। अच्छा, आप हम बात से भटक रहे हैं, मैं सिर्फ शिमला की बात करूंगा। अब मैं शिमला का निवासी हूं और मैं शिमला की ही बात करूंगा, शिमला के बारे में बात करूंगा। 3 टाइम यहाँ के एमएलए जो है एक ही पार्टी के रहे हैं, 3 टाइम से, और यहाँ पर स्मार्ट सिटी आई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी। आप, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं? स्मार्ट सिटी का मतलब ये थोड़ी ना कि 70-80 साल के बूढ़े को आप मेकअप करके 16 साल का बना दो, कि जैसे आप 10-15 दुकानों को चेंज करके या 20 दुकानों को चेंज करके बना दो। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि जो आपके अर्बन में 19 या 20 या 22 वार्ड है, वहाँ पर आपके पास डिस्पेंसरी हो, हर एक वार्ड में 2 वार्ड में एक डिस्पेंसरी खोली जाए, ठीक है जी। और प्लस आपके वहाँ पर वार्ड के अंदर एक प्राइमरी स्कूल हो, उसके बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्लब हो, हेल्थ, जो आज नशा बढ़ रहा है शिमला शहर के अंदर आप बात करें तो अगर वहाँ पर जैसे हमारा ये एक जिम बना है यहाँ पर, क्या कहते हैं इसको, अपना खेल परिषद, ऐसे मिनी परिषद हर वार्ड के अंदर या 2 वार्ड को जोड़ करके एक मिनी खेल परिषद बने, जिसके अंदर इंडोर गेम हो, जिम हो, हमारे भाई बहन बच्चे सब वहाँ जा सके। उसके बाद कम्युनिटी हॉल हो, बड़े बड़े 700-800 आदमी की, यहाँ 3 कम्युनिटी हॉल है, एक राम मंदिर, एक पटेल धर्मशाला है। ये अब 10 शादियाँ होगी तो 3 ही है, अब कहाँ करेंगे आदमी, तो डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है। अगर ये कम्युनिटी हॉल कम से हर वार्ड में हो, ये 100-200 आदमी का नहीं चाहिए, कम से कम 500 से 700 आदमी का, जिसके अंदर हर पार्टी हो सके, ये इसको बोलते हैं। रात को हार्ट अटैक पड़ जाए आदमी को, हमारे शिमला के अंदर आईजीएमसी तक वो पहुंच नहीं पाता है। अगर हमारे पास वहाँ डिस्पेंसरी हो, वो टीका पड़ा रहे, अच्छा डॉक्टर वहाँ हो, तो वो आदमी बच जाएगा। इसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है जो हमारे यहाँ के नागरिक रह रहे हैं उसको हर तरह की सुविधा देनी। अच्छा, और पानी की बात मैं बात करूँगा, पानी की बात करता हूँ मैं आपसे। पानी 2 दिन बाद आता है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है पानी रोज आना, 24 आवर की 2 टाइम ही है, पर स्वच्छ पानी है, 100% प्योर वाटर है। इनकी पानी की समस्या शिमला में रही। देखिए आपके पास अच्छे मुद्दे हैं सर। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम गौरव लांबा है। गौरव जी, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव आने वाले हैं और आप एक युवा है, युवा क्या सोचता है, क्या मुद्दे हैं? यहाँ बहुत मुद्दे हैं। एक अभी इन्होंने गाड़ियाँ लाए हैं, इनोवा गाड़ी की बात करें तो ये 20-25 लाख रुपए की गाड़ी है। ये सुमो नहीं ला सकते थे, ये टूरिस्ट घुमाने के लिए गाड़ी लाए हुए हैं। और 20-20 रुपए करके इससे क्या बचेगा सरकार को? सरकार बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता है, फिजूल खर्ची है ये सब कुछ। ये बर्डन है, सरकार पे ही बर्डन है। 10 सुमो गाड़ी नहीं आ सकती थी, उससे हाफ रेट में आएगी और उसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, आदमी भी ज़्यादा बैठा के ले जा सकते हैं। इनकी बिल्कुल फिजूल खर्ची यहाँ पर साथ आई है। अंकुर जी, आपसे आपने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑल ओवर। अगर हम बात करें आजकल जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें, आजकल ये रहा है कि एक बारी भाजपा, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भी भाजपा। इस बार क्या रहने वाला है? मैं दोबारा कह दूं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, फिर भी देखो, विकल्प जब लोगों के पास होते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने की बात होती है। और अब विकल्प कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है, वो विकल्प के तौर पर उसको लोग नहीं देख रहे हैं। क्योंकि जो हाल पंजाब का है या दिल्ली का है, उसमें अगर हम डीपली जाएं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाहर दिखावा कुछ और है। अगर आपकी दिल्ली की समस्या है तो केजरीवाल नेशनल टीवी पे उस पर प्रमोशन कर रहे हैं, तो क्या वो फिजूल खर्च है? मेरा मानना है ना। आज से पहले गणेश उत्सव होता था तो गणेश की जगह केजरीवाल की फोटो लगती थी। तो मेरा मानना है कि उस पे देखो, प्रमोशन की बिना कुछ नहीं है। लेकिन जो तीसरा विकल्प आप बोल रहे हैं, तो मेरे मानने से वो नहीं है। लेकिन छुटपुट लोग जो कहीं ना कहीं किसी वजह से नाराज है, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए जुड़ते हैं। और मेरा मानना है कि विकल्प ज़्यादा हो तो अच्छा। तो ये जो विवाद बनने की बात करें आप, ये चलिए सीधा बताइए कि इस बार सरकार कौन बनाएगी, भाजपा बनाएगी या कांग्रेस बनाएगी? फिर वही बात, आप देखो, वही बात है। विचार आपके क्या विचार का ऐसा, देखो, काम हुए इनको भी, भाई साहब को भी बोल लेते, क्योंकि मैं एज ए कॉमन पब्लिक, आपने मुझे यहाँ पकड़ा। ऑब्वियस सी बात है, काम छोटे काम जो हुए हैं वो हुए, लेकिन प्रमोशन के तौर पे देखा जाए तो ऐसा बोले कि काम दिखाना है या कुछ है, उस पर मजबूती होनी चाहिए सरकार की और नुमाइंदों को भी। चलिए सर, आपको क्या लगता है कि कौन सरकार अभी इस बारी जो है सत्ता पे आएगा, कौन सरकार बनाएगा? देखिए जी, मैं तो एक बात जानता हूँ, जो काम करेगा उसको हम लाएंगे। पब्लिक ने इस बार ठान लिया है शिमला की, जो आदमी काम करेगा और हमारे टच पे रहेगा, जिसके साथ हम मतलब
पकड़ के एकदम काम बोल सकते हैं, उस आदमी से बात करेंगे हम। और जो हमारे छोटे छोटे मुद्दे, जैसे मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल का मुद्दा है हमारा, पानी का मुद्दा है हमारा एम्बुलेंस रोड का शिमला में बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी हमारी समस्या शिमला के अंदर हम बात करेंगे, बच्चों के स्कूल की बात करेंगे कि 3 और 4-5 स्कूल ही यहाँ पर है और बच्चों के डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं और नर्सरी में एडमिशन नहीं मिलती। ये मुद्दा जो आदमी सॉल्व करवाएगा। उसके बाद सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ कोई क्लब बनाएगा और लाइब्रेरी इस टाइप का देगा, हम उससे बात करेंगे। बाकी रही पूरी स्टेट के मैनिफेस्टो की बात कि आप क्या दे रहे हो, उससे हमारा लेना देना नहीं। हम शिमला के मुद्दे की बात करेंगे, जो हमारे को शिमला में देगा उससे हम पूछेंगे भी, जो भी आएगा नेक्स्ट टाइम, कि आपने ये बात की थी और ये बात क्यों नहीं हुई, हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन इस बार सरकार बना पाएगा? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बना देगी। वजह कि इन्होंने कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, ये मेन वजह है। कोई काम नहीं है आपको? मुझे तो नहीं दिखता। आपका क्या कहना है? जिस पार्टी में एक सीट पर 40 लोग आवेदन कर रहे हों, मैं शिमला पे ही आ रहा हूँ, तो उस पार्टी का मुझे नहीं लगता कि कोई, क्योंकि वहाँ व्यक्ति की लड़ाई है, व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। और ख़ास बात तो ये है कि जो वहाँ कैंटीन में चाय पिलाता वो भी आवेदन कर रहा है, तो वो जानता है कि इन लोगों की स्थिति क्या है। तो अगर ये लोग आवेदन कर सकते हैं, मेरे को लगता है वो खुद को उनसे ज़्यादा एलिजिबल मानता है, खुद को ज़्यादा एलिजिबल मानता है। कुर्सियाँ उठ रही हैं, मार धार हो रही है, हालांकि अब मीडिया के सामने जो चीज़ आती है वो तो ठीक है, लेकिन मीडिया के बाद कैसे थप्पड़ होता होगा इनका, तो वो तो पता ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो काम है, जो लोगों के लिए करवाए हैं, पर्सनली व्यक्तिगत काम, दंगे नालियाँ, इससे लोग ऊपर उठ चुके हैं। और जो मैं तो बोलता चुनाव जीतना हो तो जो पानी की जो पाइप है, हर घर नल, उसी पे ही चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर से, नल में पानी है? हाँ जी, नल में पानी है? मेरे घर में है जी, मेरे तो हर समय पानी आता है। लेकिन शिमला की बात करूँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आप एक पैंट में 10 टांगे घुसाने की बात करेंगे तो वो नहीं होगा, आपको विस्तार करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ अगर आप समस्याएं देते हैं तो समस्याओं के साथ आपको सुझाव भी देना चाहिए। मैं मीडिया के सामने मैंने बोलता वो नहीं कर रहा है जी, यहाँ का एमएलए ये नहीं कर रहा। जो 3 बार जीत के आया राज्यसभा में, मैं यही की बात कर रहा हूँ, रेगुलर जो रह के आए, तो वो कहीं ना कहीं जनता की नज़रों में खरे उतरे होंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता कि ये नहीं, हाँ हर जगह खड्डे दिखते हैं, बरसात है, होगा, पानी की कमी है, गंदा पानी आ रहा है, नेचुरल सी बात है कि गंदा होगा, तो वो सोर्सेज है। लेकिन देखो ना, भाई साहब बोल रहे हैं कि पानी की टैंकर, तो उपलब्धता तो है ना, पानी नहीं है। हाँ, लेकिन सरकार प्रोवाइड कर रही है, लोगों को पानी आ रहा है। तो मुझे नहीं घुसना है, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ किसी का, लेकिन काम हुए हैं, पर्सनल काम नहीं हुआ है, गुस्सा हो, ट्रांसफर नहीं हुई हो किसी का, या मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी कोई फैमिली में ट्रांसफर वाला कोई आदमी नहीं है, ना कुछ नहीं। मैं प्राइवेट आदमी हूँ, प्राइवेट काम करता हूँ, मुझे सुधार नहीं लगता यहाँ पे। और यहाँ से जो एक ही सुधार कर सकते हैं वो है हरीश जनार्था जी, युवा नेता है, पढ़े लिखे नेता है। 40 लोगों ने, जिसने कहा कि 40 लोगों ने आवेदन यहाँ पर किया है, चलिए सभी का एक हक है यहाँ पर करना है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में खींचातानी नहीं है एक सीट को शिमला शहर की अगर बात करें? वो तो इंडिपेंडेंट भी जीतेंगे, इस टाइम सबकी जुबान पे नाम ही एक ही है, हरीश जनार्था जी। वो तो फिर इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। पर आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर खींचातानी है कुर्सी को लेकर, थोड़ा ऐसा लग रहा है? ऐसा तो कुछ पता नहीं है, ना हमें पता है। आपका क्या कहना है? देखिए जी, हर पार्टी के अंदर खींचातानी है। कौन सी पार्टी है जिसके अंदर खींचातानी नहीं है? मैं पहले भी आपको कहा था, मैं शिमला के लिए बात करूँगा और शिमला के लिए बात कर रहा हूँ। मैं अभी भी स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ की पब्लिक शिमला की स्मार्ट सिटी से सेटिस्फाई नहीं है। उसके कारण ये मैंने आपको बताया, सिर्फ शिमला सिटी स्मार्ट सिटी 19 वार्ड में आई थी, 20 वार्ड में, 22 वार्ड में। ठीक है, आज स्मार्ट सिटी में क्या काम हो रहा है? दुकानों को बनाया जा रहा है। रामजाल रोड में मेरे ख्याल से अभी तक 4 साल में 30 या 25 या 30 दुकानें बनी हैं, और इसके अलावा थोड़े रोड चौड़े हुए हैं। अदरवाइज स्मार्ट सिटी का मतलब मैं बता रहा हूँ कि हर वार्ड के अंदर एम्बुलेंस रोड होने चाहिए थे, हर वार्ड के अंदर पार्किंग, हर वार्ड के अंदर कोई कम पैसा नहीं है, करोड़ों में पैसा आ रहा है स्मार्ट सिटी में। ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोजेक्ट बनाया किसने है और इसको पास किसने किया। स्मार्ट सिटी का मैंने पहले भी बोला कि आप 80 साल के बूढ़े को मेकअप करके 16 साल को बना दो, वो स्मार्ट सिटी नहीं होती है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है दुनिया, देश विदेश से लोग आए कि ये स्मार्ट सिटी है। हमारे स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहिए था कि हर घर में बिजली खुद पैदा होती, हर छत के ऊपर आपके सोलर लगते। शिमला एक ऐसा शहर बनना चाहिए था कि अपनी खुद बिजली खुद पैदा करता। आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुआ शिमला शहर की अगर बात करें? आप यहाँ पे शिमला में आते रहते हैं, यहाँ पे मैं विजिट करता हूँ, ऐसा नहीं, जब भी देख सुधार तो होता है, हर बार होता है कुछ ना कुछ,
लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं इंडियन बैंक को हटा के इसको तोड़ के बीच में से रोड निकालूँ, वो तो नहीं होगा। लोग खुद भी देखें, अगर यहाँ डिमार्केशन होए, आप सब जानते हैं, अगर यहाँ डिमार्केशन होए तो यहाँ हर किसी का घर जो है सरकारी ज़मीन में होगा, लेकिन अगर वो घर छेड़े तो सरकार आपके अगेंस्ट है, अगर वैसे रखें तो बोलते हैं एम्बुलेंस रोड नहीं आए। तो मतलब मुद्दे, मैं बोलता हूँ मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे, मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ विकल्प जरूरी है। विकल्प मैं वही बोल रहा हूँ कि लड़ाई तो सीट की है, सबकी सीट की है। बाकी जो और जगह, मैं बोल रहा हूँ एक चश्मे से मत देखो ना विकास को। विकास कोई व्यक्ति नहीं है, विकास व्यक्तिगत विकास भी है। हम क्या दे रहे हैं अपने देश को, प्रदेश को, वो भी होना चाहिए। हमें पता है कि अब आप देख लो, अब 1 इंच जगह आप दबाने दे सकते हैं अपने पड़ोसी को? नहीं। वैसे ही है कि जब आप खुद स्वयं पहल नहीं करेंगे तो और लोग भी कैसे पहल करेंगे। तो मेरा मानना है कि विकास हुआ है, और मतलब दोबारा बोलो, प्रवक्ता नहीं हो, विकास हुआ है। और जहाँ तक मुझे प्रवक्ता नहीं है पर विकास हुआ है। देखिए सर, मैं शिमला की बात करूंगा, मैं प्रदेश की बात नहीं करूंगा, ना मेरा प्रदेश से कोई लेना देना है, ठीक है। मैं सिर्फ बात करूंगा शिमला और शिमला को लेकर के, क्योंकि आपने मुद्दा शिमला के लिए उठाया। शिमला में कोई विकास नहीं हुआ है। पिछली सरकार के बीच में अगर मैं बात करूंगा, ये जो माल रोड बना है आज, ये जो आप बेंचेस देख रहे हैं, ये पिछली सरकार में लगे हैं। अगर आप बात करेंगे लिफ्ट की, पिछली सरकार में बनी है। जितनी भी पार्किंग है, चाहे वो आईएसबीटी की पार्किंग हो, चाहे आप पीके सूट की पार्किंग देख लो, बड़ी बड़ी जितनी है उसमें बनी है। न्यू लिफ्ट उसमें लगी है। ये जितना माल रोड की ब्यूटिफिकेशन हुई है तब हुई है, ठीक है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, स्मार्ट सिटी जैसे भाई साहब ने बोला कि बिल्डिंग को तोड़ के नहीं बना सकते। मैं शिमला में पैदल घूमता हूँ, मेरे को पता है हर वार्ड के अंदर छोटी सड़कें जाती है, और हर कुछ हो सकता है। अगर हज़ारों करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी में वर्क है तो शिमला तो नया बन सकता है। उतने पैसे में शिमला नया बना सकते हैं ये लोग। पर आई डोंट नो ये क्या किया जा रहा है कि दुकान, अच्छा ठीक है, दुकानें आपने खूबसूरत बना दिया। अरे वहाँ पर एम्बुलेंस भी पहुँचनी चाहिए, फायर ब्रिगेड भी पहुँचनी चाहिए। पहले रोड तो चौड़े करो। आपको क्या लगता है कि नहीं पहुंच रही एम्बुलेंस? अगर भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें, भौगोलिक तो अभी आपके सामने 4 एम्बुलेंस यहाँ से गुजरी, आपको भी शायद हटाएगा एक एम्बुलेंस ने, आपकी कैमरामैन को हटाया। तो मुझे, मैं प्रदेश स्तर की बात पे आ रहा हूँ, ये जिला स्तर पे आ रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ भी समस्या है उसका निदान हमें देना चाहिए। क्या आपने गवर्नमेंट से कभी पहल की? आपके अभी गवर्नमेंट ने वो चलाया हुआ था अभी अभियान कि हर जगह जो है इनके मंत्री जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो वो समस्याएं सुन रहे थे, उसमें आप निदान भी दो ना, निदान भी देना चाहिए। और हर व्यक्ति से जुड़ रही है सरकार, ऐसा नहीं कि घर घर जुड़ रहे, घर की बात अलग है, लेकिन जब भी इनके जो कैंपेनिंग चली थी, लोगों के साथ रूबरू होते, उनकी समस्याएं सुनते, तो उनका हर मंत्री, सरकार का हर मंत्री जा रहा है, तो उस समय समस्या है, उस समय निदान अगर आप दे, मेरा बोलने का मतलब अगर आपको सुधार चाहिए तो आपको विकल्प भी देना चाहिए। विकल्प होना जरूरी है। ठीक है, आपका क्या कहना? गौरव जी, आप कुछ बोल रहे थे। आप मैं बोल रहा था इनसे रिज तो ठीक किया नहीं गया, 5 साल हो रहे हैं, क्या रिज ठीक नहीं हो सकता? एक साइड से धंसता ही रहता है, क्या काम कर रहे हैं? तो काम शुरू हो चुका है, ओ अब किया जाके, जब सरकार जाने वाली है। बाकी ये देखिए एमसी ऑफिस जो बना है, ये भी कांग्रेस सरकार में बना हुआ है। हरीश जनार्दन जी थे, टूरिज्म के चेयरमैन थे, उन्होंने करवाया हुआ है ये काम भी। ये जो जितनी रेलिंग बनी हुई है उसी टाइम बनी है, उसके अलावा तो ये इन्होंने ऐसा कोई नहीं काम करवाया। हवा घर, पुलिस की ये गुमटियाँ, ये भी उसी टाइम की बनी हुई है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपको, तीसरे विकल्प की अगर बात करें, वैसे सीपीएम भी यहाँ पे तीसरा विकल्प रहा है हिमाचल प्रदेश में, आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो नहीं देखता किसी तरह से भी। सर आपका क्या कहना है? देखिए जी, आम आदमी पार्टी की बात मैंने पहले ही कहा है, जो काम शिमला में करेगा वो आएगा, और वो जो भी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, और जिसका लोगों के साथ इजी अप्रोच हो, और जो यहाँ की समस्याओं को जानता हो, उस आदमी को हम। आपको लगता है कि तीसरा विकल्प का यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में? तीसरा विकल्प, एक चित्र देख रहा था एक दिन कि जो हाथ था, हाथ से झाड़ू बनता जा रहा था, 10 जनरेशन उसमें दिखाई थी, हाथ से झाड़ू बनता जा रहा था। तो विकल्प तो कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग नाराज है कांग्रेस से, वो लोग उसमें जा रहे हैं। और विकल्प के तौर पे देखूं तो अगर गलती से, वैसे आएंगे नहीं, गलती से आ गए, अगर लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे, तो सबसे पहले आपके पहाड़ों को बेचेंगे, आपकी संपदाओं को बेचेंगे, आपको हरे हरे पेड़ जो देवदार के देख रहे हैं ये बिक जाएंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और वो उनकी सोच देश राष्ट्रवादी सोच नहीं है। तो धीरे धीरे 70 साल से जो हाथ का झाड़ू बना, वो कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर मुझे लग रहा है नहीं है, लेकिन होगा तो नुकसान जो है कांग्रेस सरकार को होगा।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का, आपने कीमती समय हमें दिया। तो शिमला की जनता और जो शिमला में लोग आते हैं उनका ये कहना है कि विकास हुआ या नहीं हुआ, सबकी अपनी अपनी राय है। पर एक बात निकल के ये जरूर यहाँ पर आती है कि जो काम करेगा, शिमला शहर की बात करें या अन्य जगह की अगर बात करें, जो काम करेगा वही सत्ता में यहाँ पर आएगा। ये है जनता की राय। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।